जिंदगी से नाता तोड़ रहे इन सभी की एक सी कहानी थी। सभी नाउम्मीद हो चुके थे, सबके सपने बिखर चुके थे। एक सा धोखा हुआ था उनके साथ और वो धोखा था धन लाभ चिटफंड। धन लाभ चिटफंड एक ऐसी लुभावनी स्कीम थी जिसमें लोगों को उनकी निवेशित राशि को कुछ ही समय में दुगना और चौगुना कर देने का लालच दिया गया। लाखों लोग इस लालच के शिकार हुए और अपनी जीवन भर की कमाई गंवा बैठे। इस खबर ने देश को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। सरकार ने इसकी तह तक जाने के लिए इंक्वायरी भी बिठाई जो कि धन लाभ और इस तरह की फ्रॉड चिटफंड स्कीम्स की जांच करे। लेकिन जो लोग इस लालच में अपने पैसे बर्बाद कर चुके थे उन्हें अपनी निवेशित राशि तक वापस पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। इतने महीनों से सब्र ही तो कर रही हूँ और अब तो तुम फोन भी नहीं उठाते हो। 15 लाख का 30 लाख करने का वादा किया था। धन लाभ घोटाले को सुन सुन के मैं बहुत डर गई हूँ। बेटा मुझे ऊपर का एक पैसा नहीं चाहिए, बस मैंने जो 15 लाख दिए थे वो लौटा दो। तुम पे भरोसा करके ही मैंने जिंदगी भर की पूंजी तुम्हें सौंप दी। ठीक है बेटा, मैं अगले हफ्ते फोन। हेलो, फोन काट दिया? ऐसे कैसे फोन काट दिया? मैंने पहले ही बोला था, एक जगह अपनी सारी कमाई मत डालो, जोखिम कितना बढ़ जाता है। भले लोग थे इसलिए मैंने सोचा नहीं। मेरी कोई औलाद तो है नहीं। आनंद और रितिका यही सब कुछ है और इसी लालच में इनके लिए कुछ कर दूं। मासी चिंता करो ना, मैं आपके पैसे आपको दिलवा कर रहूंगा। যে ব্যক্তিকে আপনি কল করছেন বর্তমান নম্বরটি বন্ধ আছে, অনুগ্রহ করে পরে চেষ্টা করুন। हेलो, धन्यवाद बेटा, मैं आ जाऊंगी। ले रसगुल्ला खा। चलो अच्छा है, अमृता दीदी के चेहरे पर हंसी तो लौटी। बस कल चेक मिल जाए तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। ये सब तेरी भाग दौड़ का नतीजा है। कल भी चलेगा ना मेरे साथ? हाँ मासी, क्यों नहीं चलूंगा? ये भी कोई पूछने वाली बात है? आनंद, अभी अपनी बहन को कुछ मत बताना। चेक मिल जाएगा तो रितिका को फोन करेंगे। मौसम काफी दूर आ गए। उन्होंने पक्का यही जगह बताई थी। हाँ, उन्होंने कहा था उसको यहाँ कुछ काम है और हम भी यहीं आ जाए। देखा, अब वो जगह ज्यादा दूर नहीं है। मौसी, यहीं आने के लिए कहा था ना? हाँ बेटा, बोला तो यहीं था, तालाब के पास। दावा इतनी जल्दी थमने वाला नहीं था और भी कई लोग इसकी चपेट में आने वाले थे, बुरी तरह से सुलगने वाले थे। ये मेरा बेटा समर सान्याल और ये मेरे भाई देवाशीष का बेटा है वीरेन सान्याल। कल दोपहर को दोनों घर से निकले थे। बाबा, हम चलते हैं। संभल कर जाना, गड़बड़ मत करना कोई। फिक्र मत करो, अगर कोई गड़बड़ हुई तो ये है ना, गड़बड़ हुई तो ठंडे दिमाग से काम लेना, इसकी क्या जरूरत है? काका कब काम आ जाए क्या पता। सही कहा वीरेन ने, आप फिक्र मत करो, हम चलते हैं। चल वीरेन। गन? ऐसी कौन सी डील थी? एक जमीन के सौदे के लिए जा रहे थे, हिफाजत के लिए गन रखी थी। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी समर या वीरेन से? ये भास्कर है, समर का कॉलेज का दोस्त, मेरे लिए बेटे जैसा है। इसी की बात हुई थी समर से। कल दोपहर करीब 2 बजे के आसपास मैंने समर को अपने गैराज से फोन किया। हाँ समर, किधर है तू? कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूँ। अरे हाँ, वो बाबा के काम से बाहर गया था। तू कहाँ, गराज पर है? हाँ ठीक है, 1 घंटे में रेडी रहना, आज पार्टी करते हैं। सर 2 घंटे तक राह देखता रहा मैं समर के फोन की। फिर जब फोन किया तो दोनों का फोन बंद आ रहा था। सर मैंने उनके सारे अड्डे छान मारे हैं, पूरा सुखीगंज ढूंढ लिया, लेकिन मुझे समर और वीरेन कहीं नहीं मिले। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई फिक्र करने जैसी बात है। जवान लड़के हैं, कहीं ना कहीं घूमने निकल गए होंगे। समर और वीरेन आज तक रात भर गायब नहीं रहे और फिक्र इसलिए हो रही है क्योंकि जमीन के सौदे की रकम नगद 40 लाख। ये जमीन का सौदा था किसके साथ? कुंदन अधिकारी के साथ। वो किसी बिल्डर के साथ मिलकर हमारी जमीन पर फैक्ट्री डालना चाहता है। मेरे भाई देवाशीष ने फोन किया था कुंदन अधिकारी को। वाह, जी देवाशीष बाबू, हाँ समर आया था ना?
डील के मुताबिक 40 लाख रुपए दे दिए हमने उसको, नोट गिने और चला गया। विश्वजीत जी, आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, कभी कोई धमकी दी हो किसी ने? सर, मैं पिछले 10 साल से सुखीगंज का सरपंच हूँ। सारा गांव मुझे मानता है। आज तक किसी ने मुझसे खुलेआम कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। अब कोई अपना बनकर पीठ पीछे वार कर रहा हो तो कह नहीं सकते। आपसे ये उम्मीद नहीं। आप दोनों ने मुझे ना बताकर बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई। ललिता दी, हम आपको बताने ही वाले थे। कब बताने वाले थे दुर्गा? बुआ हूं मैं समर और वीरेन की। ललिता दी, समर और वीरेन का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। हम लोग बहुत परेशान थे, इसी परेशानी में आपको बताना भूल गए। सुलेखा भाभी, मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही है, इसीलिए तो तुरंत वापस आ गई मैं। आप चिंता मत कीजिए, ठाकुर सब ठीक कर पे। भास्कर, तू रात भर जागा है, अपने घर जा और आराम कर जा। अरे काका, मैं ठीक हूँ, मैं चलता हूँ ना आपके साथ, शायद जरूरत पड़ जाएगी। दादा ठीक कह रहे हैं, आराम कर। जा। विश्वजीत सान्याल सुखीगंज गांव का सरपंच भी है और एक बड़ा जमींदार भी। ऐसे आदमी की किसी के साथ दुश्मनी नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। जी सर, लेकिन एक बात और है, समर और वीरेन के पास 40 लाख रुपए थे, वो भी कैश। हो सकता है लूट के इरादे से हमला हुआ। सर, इस कुंदन अधिकारी पर पुलिस केस भी है। 5 साल पहले भी फिरौती के लिए किडनैपिंग के चार्जेस लगाए गए थे इस पर, और अब ये खुद को बिजनेसमैन कहता है। तुम दोनों गांव के लोगों से बात करो, देखो क्या पता चलता है। और सुजोय को बोलो कि पिछले 5-6 महीने के दर्ज चोर डकैती के केसेस स्कैन करो सर। और इस बाहुबली कुंदन अधिकारी से भी मिलना होगा। अग्रवाल साहब, कल ही नगद दिया है विश्वजीत सान्याल के बेटे को। राजमुखी वाला जमीन अब हमारा हुआ। चलिए, आपकी तरफ से मैं ही मुंह मीठा कर लेता हूँ। बहुत मुश्किल समय है विश्वजीत दादा के लिए, उनका ख्याल, वो भी तो तुम्हें अपने बेटे जैसा ही मानते हैं ना। सुनिए, मैं भी चलूँ आपके साथ? दुर्गा काकी और सुलेखा काकी भी परेशान होंगे, उनसे भी मिल लूंगी। तुम जाओ, अक्षय को स्कूल से मैं ले आऊं। गांव से दोनों बच्चे गायब, किसी को खबर नहीं। समर और वीरेन तो बहुत भले लड़के हैं। समर अपने पिता सरपंच विश्वजीत की हूबहू नकल है, तभी तो अपनी जगह विश्वजीत जी ने सरपंच के चुनाव में अगली बार समर को खड़ा करने का ऐलान किया है। वीरेन और समर के बीच कभी कोई मनमुटाव रहा हो? नहीं सर, जिस तरह विश्वजीत जी के साथ देवाशीष जी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, वैसे ही समर और वीरेन भी एक दूसरे के साथ हमेशा रहे हैं। सान्याल परिवार गांव के लिए एक अच्छी मिसाल है सर। अच्छी मिसालें अक्सर बाद में कच्ची निकलती हैं। गौरव पांडव की अच्छी मिसाल थी, फिर भी उनके बीच महाभारत हुआ। आप लोग याद कीजिए, कभी उनके बारे में कुछ सुना हो? हाँ, अच्छी तरह जानते हैं हम सान्याल परिवार को। उनका खेत हमारे खेत से लग के ही तो है। अच्छा, इतने सालों में कभी कुछ देखा हो या सुना हो? देखो रविंदर, डरो मत, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मैंने अपनी पत्नी की जेवर बेचकर रुपया इकट्ठा की थी, मेरे पैसे वापस कर दो समर। वीरेन यार, क्या है यार ये सब? तू देख, मैं नहीं जानता यार ये सब यार। वीरेन दादा, मेरे पैसे दे दो वरना मैं मर जाऊं। दोबारा अगर समर के आगे पैसों के लिए रोया ना, तो तुझे इतना मारूंगा। ये ब्रजेश कहाँ मिलेगा? ये बंधु, मैं जानता हूँ कि तुझे कुछ तो पता है, जो तू सबके सामने बोलने से डर रहा था। चल अभी बोल, अंदर की बात क्या है? साहब, ये समर को सरपंच बनाने वाली बात में उस दिन चौंका दिया था सब। अब मेरा अपना खून इस परंपरा को आगे ले जाएगा, और इसीलिए मैं अपने बेटे समर का नाम सरपंच के लिए आगे रखता हूँ। मुझे उम्मीद है आप उसे पूरा समर्थन देंगे। समर दादा की, समर दादा की, समर दादा की। काकी, चाय खाना बना दिया है, विश्वजीत काका और देबू काका को दे भी दिया। अब थोड़ा देर में आप लोग भी खा लीजिए। जीती रहे मधु, तू कितना ख्याल रख रही है हमारा। आप सब भी तो हमारा परिवार ही है ना। सच मधु, तू और भास्कर अपनों से भी बढ़कर अपने हो।
क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैंने उन्हें खुद अपने हाथों से पैसे दिए, पूरे 40 लाख नगद। अगर मुझे उनसे छीनने ही होते तो भला देता क्यों मैं उनको? ताकि तू दिखावा कर सके, जबकि असलियत में रकम देने के बजाय तूने उन्हें गायब कर दिया। समर और वीरेन के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं। हाँ, उनका खुद का हो सकता है। मतलब? अनपढ़ हूं साहब, शब्दों को नहीं पढ़ पाता, लेकिन आंखों को पढ़ना बहुत अच्छे से है। और मैंने उनकी आंखों में देखा था लालच। ऐसे क्या घूर रहे हो? गिनोगे नहीं? हर गुमशुदा की कहानी क्राइम स्टोरी नहीं होती साहब। जवान लड़के हैं, मौज मस्ती कर रहे होंगे मेरे दिए हुए पैसों से। नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। मेरी बात मान चंदन, एक बार आके विश्वजीत दादा को मिल लेना। तेरे भाई है। भाई नहीं माँ, मेरे भाई माँ। वैसे भी समर को अपने बाप के पैसे का बहुत घमंड है। उस पैसे पे तेरा भी हक है चंदन, इसीलिए कह रही हूँ विश्वजीत दादा से बना के रख। वो मैकेनिक भास्कर को देख, अपनी बीवी को लेकर आया यहाँ सेवा करने के लिए। तो कुछ कर चंदन, वरना सेवा का दिखावा करके बाहर वाले मेवा खा जाएंगे। बस करो माँ, मैं रखता हूँ। हाँ, कुछ पता चले तो मुझे बता देना। देखो ब्रिजेश, डरो नहीं। बताओ क्या किया था समर और वीरेन ने? मुझे लालच दिया गया था। उन्होंने बताया था कि मेरे पैसे अगले 4 साल में 10 गुने हो जाएंगे। फिर मैंने अपनी सारी कमाई लगा दी मूल्य चिट फंड में। मूल्य चिट फंड? कहीं ये धनलाभ चिट फंड जैसी स्कीम तो नहीं, जो बाद में स्कैम निकला? लोगों ने पहले अपने पैसे गंवाए और फिर खुद ही अपनी जान भी ले ली। पैटर्न वही है सर। 4 साल में 10 गुना रकम देने का वादा किया था और फिर मूल्य चिटफंड वालों ने ये कहकर हाथ खड़े कर दिए कि लाभ स्कैम की वजह से इन्वेस्टर को मूल्य चिटफंड में भरोसा नहीं रहा और वो अपनी लगाई हुई रकम भी वापस मांग रहे हैं। सर, अभी तक तो लोगों की मुद्दल राशि भी वापस नहीं आई। और ये ब्रिजेश बता रहा था कि समर और वीरेन ने सुखीगंज के साथ साथ मूल्य चिटफंड के नाम पे आसपास के गांव के लोगों से भी पैसे लिए थे। यानी कि ये वीरेन और समर मूल्य चिटफंड के एजेंट्स हैं? धनलाभ चिटफंड के कई एजेंट्स लोगों के गुस्से की वजह से फरार हो गए। इनफैक्ट अभी तक फरार। समर और वीरेन गायब नहीं हुए, वो मूल्य चिटफंड के डूबने की वजह से फरार हो गए। समर का बाप विश्वजीत गांव का सरपंच है और अगला सरपंच समर भी हो सकता है। मेरा मतलब वीरेन और समर के लिए सबसे सुरक्षित जगह तो ये गांव ही है। शायद गांव के बाहर किसी से खतरा हो। और जमीन की डील के 40 लाख रुपए भी थे उनके पास। हमें पता करना होगा समर और वीरेन के गायब होने के पीछे क्या वजह है। যে ব্যক্তিকে আপনি কল করছেন বর্তমান নম্বরটি বন্ধ আছে, অনুগ্রহ করে পরে চেষ্টা করুন। क्या बात है, बड़ी नमकीन लग रही हो। जी करता है तो मैं कच्चा खा जाऊं। तो आ जाओ ना, किसने रोका? बाबा का एक काम है, वो खत्म करके मैं सीधे तुम्हारे पास आता हूँ। मैं इंतजार करूंगी। और हाँ, देर मत करना, वरना भूखे रहना पड़ेगा। लेट्स सी। अपने बेटे का इस तरह से गायब हो जाना विश्वजीत सान्याल जैसे ताकतवर इंसान को अंदर से तोड़ रहा था। देवशीष सान्याल को भी अपने बेटे वीरेन की चिंता खाई जा रही थी। जिस दर्द से सान्याल परिवार पिछले कुछ दिनों से गुजरा था, वही दर्द पास वाले गांव का एक परिवार पिछले कई महीनों से सहन कर रहा था। क्या ये दोनों दर्द, दोनों मिसिंग केसेस किसी तरह से जुड़े हुए थे? क्या समर और वीरेन का लापता होना 3 महीने पहले आनंद और अमृता के साथ हुई वारदात का नतीजा था? क्या सच में ये मूल्य चिट फंड इन सभी गुमशुदा लोगों की दुर्गति की जड़ था? सर ये लीजिए सर, समर और वीरेन के सभी दोस्त, वो सभी जगह जहां वो जाते थे, सब लिख दिया। वीरेन और समर को सान्याल परिवार से ज्यादा तो तुम जानते हो भास्कर। बड़ी गहरी दोस्ती है हमारी। वो एक बड़े घर का लड़का है और मैं एक मामूली किसान का। लेकिन समर ने सब कभी भी मुझे ये फर्क महसूस नहीं होने दिया और ना ही उसके परिवार ने। क्या इस लिस्ट में मूल्य चिटफंड से जुड़े लोगों के नाम दिए? और तेरा ये मूल्य चिटफंड अगर पैसे डबल नहीं कर पाया तो? अगर कल सूरज नहीं निकला तो? अगर कल भूकंप आ गया तो? दादा, ये अगर मगर कामयाबी की डगर के स्पीड ब्रेकर्स हैं। देखो मैंने सब पता किया है, स्कीम बहुत बढ़िया है,
कंपनी भी बढ़ी, लोगों का फायदा हुआ और हमारा भी। और आजकल 10% कमीशन कौन देता है? ना, मुझे मूल्य चिटफंड में दम नहीं लगता। हाँ यार वीरेन, मुझे भी। लेकिन मैं करूंगा। दादा आपका नाम तो इस्तेमाल कर सकता हूं ना? लेकिन नाम खराब नहीं होना चाहिए। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखना मैं कैसे धूम मचाता हूं। जरा संभाल के, लालच बहुत बुरी बला है। अरे भास्कर बोंदू, लालच बला नहीं, कला है पैसे कमाने की। समर को कोई दिलचस्पी नहीं थी इस मूल्य चिटफंड में, और वैसे भी सर समर पैसों के बारे में नहीं सोचता। और वीरेन, भास्कर, क्या यह मुमकिन है कि 40 लाख रुपए के लिए वीरेन समर के साथ कुछ कर? ये क्या कह रहे हैं आप सर? ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सोचा। तो अब सोच लो, मुमकिन है क्या ऐसा? वो ऐसा नहीं कर सकता। खैर, वीरेन के पिता देवाशीष को इस बात पर गुस्सा आया होगा अपने बड़े भाई पर कि सरपंच के लिए उन्होंने उनका नाम लेने के बजाय अपने बेटे समर का नाम आगे किया। इतना हैरान होने की क्या बात है भास्कर? पैसे और पावर के लिए भाई भाई में आपस में मनमुटाव, ये कोई नई बात नहीं है। सर, मेरी माँ भगवत गीता पढ़ती है और उनका कहना है कि लोग खामखा कलयुग को कोसते हैं। भाई भाई के झगड़े तो महाभारत के युग से चले आ रहे हैं, लेकिन सर विश्वजीत काका और देवाशीष काका, इन दोनों में एक दूसरे के लिए जान बसती है। सरपंच नाम बन पाने की वजह से अफसोस तो होगा देवाशीष को। उनके बर्ताव से तो कभी ऐसा नहीं दिखा। नजर रखो उन पर। 5 दिन हो गए हैं वीरेन और समर को गायब हुए हुए। 40 लाख रुपए थे उनके पास, एक गन भी थी। मामला गंभीर हो सकता है। देबू, तू जाके दुर्गा को देख। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। ठीक है छेदा। बाबा, आपने काका को कुछ बोला क्यों? उन्होंने आपको सरपंच बनाने का वादा किया था, तो समर का नाम कैसे ले सकते हैं? रहने दे वीरेन, इनको बोल के कुछ फायदा नहीं। अरे विश्वजीत दादा ने तो इनको अपने झूले पर नहीं बैठने दिया, तो सरपंच की कुर्सी पर क्या खाक बिठाएंगे? बाबा आप देखना, ये जो राजमुखी वाली जमीन है ना, इसके सौदे में भी ऐसा ही होगा। जमीन आप दोनों के नाम पे है, लेकिन काका सारा पैसा अपने पास रखेगा। वीरेन, जैसा तू सोच रहा है विश्वजीत दादा वैसे बिल्कुल नहीं है। बाबा बचपन से देखता आ रहा हूँ, जी दादा हाँ दादा, ये सब करते करते ना आपको गुलामी की आदत पड़ गई, और ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। मुझे जिंदगी भर समर की गुलामी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा वीरेन, दादा तेरी काबिलियत को जानते हैं। बाबा, युधिष्ठिर दुर्योधन से ज्यादा काबिल था, लेकिन धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को ही राजा बनाया था। लेकिन मैं यहां ऐसा नहीं होने दूंगा। सुनिए ना, वीरेन वापस तो आ जाएगा ना? चिंता मत करो, वीरेन को कुछ नहीं होगा। हाँ, बस इतना ही वजन उठा रहा है वो भास्कर। तेरा वजन बढ़ा। मैं जब तुम लोगों की उम्र का था तो इससे दुगना वजन उठाता था, पता है? पापा की बातों में मत आना। एक बार मैं गणित में फेल हो गया तो बाबा ने मुझे बहुत डांटा। बोला मेरे तो 100 में से 100 आते ही थे। एक बार इनकी मार्कशीट मेरे हाथ लग गई तो ये खुद फेल हुए थे। चुप! तुम तीनों के चेहरे तो देखो। हेलो, कुंदन अधिकारी बोल रहा हूँ। समर और वीरेन के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। काम क्या है? बस ये बताना था कि राजमुखी वाली जमीन की डील हो चुकी है, अब कैंसिल नहीं होगी। 40 लाख रुपए एडवांस दे चुका हूँ मैं। अब आप तक नहीं पहुंचे, ये आपका नसीब। सर, समर और वीरेन की कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, लेकिन कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला है। फोन बंद होने से पहले आखिरी लोकेशन क्या थी इनकी? सर, समर और वीरेन की लास्ट लोकेशन वालीग्राम गांव। वालीग्राम गांव यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। समर और वीरेन की फोटो और इनकी सारी डिटेल वालीग्राम थाने से शेयर करो। हाँ अंजलि, तुमने जो 2 लोगों के डिटेल्स भेजे थे वो मिल गए हैं। अरविंद सर, हो सकता है वो दोनों आपके गांव में ही हो या उन दोनों को किसी ने देखा हो। ये थोड़ा अर्जेंट केस है, प्लीज इसे प्रायोरिटी पे रखिएगा। देबू, जाकर आराम कर। जी दादा। भास्कर, कहीं ये उस कुंदन अधिकारी की कोई साजिश तो नहीं? राजमुखी की जमीन के सौदे में तय हुआ था कि आधे पैसे नकद में दिए जाएंगे, बाकी के वाइट में। वीरेन और समर गए थे पैसे लेने, अब पैसे आए और ना ही दोनों बेटे। कहीं अधिकारी ने कोई गेम तो नहीं खेली किसी के साथ मिलकर? आप किसकी बात कर रहे हैं काका?
वीरेन को उस जमीन के सौदे से ऐतराज था। वो नहीं चाहता था कि ये डील हो, लेकिन जिस दिन समर पैसे लेने जा रहा था उस दिन वो। बाबा तैयार हो गए? जी, अधिकारी से 11:30 बजे की मीटिंग है। रकम बड़ी है, अकेले मत जाना, भास्कर को साथ ले जाना। काका भास्कर को ले आने की क्या जरूरत है? मैं जा रहा हूँ ना दादा के साथ। क्यों रे वीरेन, तेरा गुस्सा उतर गया? तू तो कह रहा था कि जमीन बेचनी नहीं चाहिए। काका माफ कर दो, गलती हो गई, मैं कुछ ज्यादा ही उठ रहा था। जाओ। तो उस दिन अचानक ऐन वक्त पर वीरेन समर के साथ जाने के लिए तैयार हुआ था। विश्वजीत काका को तो शक है कि उसने पहले से तैयारी कर रखी होगी। उनको तो लगता है कि कुंदन अधिकारी ने वीरेन को खरीद लिया होगा। तुम्हें क्या लगता है? विश्वजीत काका का शक तो जायज है। वीरेन को पैसों का लालच है। 40 लाख में से अगर 20 लाख कुंदन अधिकारी ने वीरेन को दे दिए होंगे तो अधिकारी को 20 लाख की बचत और वीरेन को 20 लाख का फायदा। और अब अधिकारी उस जमीन पे अपना हक जमा रहा है क्योंकि वो पहले से एडवांस दे चुका है। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि वीरेन ने समर को मार दिया और वो पैसे लेकर फरार हो गया? नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है कि झूठी किडनैपिंग की गई है अधिकारी के साथ मिलकर। फिर कुछ दिनों में छूट कर वापस आ जाएंगे बिना पैसों के। अगर वीरेन इस साजिश में शामिल है तो तुम्हें क्या लगता है उसके पिता देवाशीष भी शामिल होंगे? नहीं साहब, मुझे ऐसा नहीं लगता, और विश्वजीत काका को भी ऐसा नहीं लगता। देवाशीष काका एकदम साफ दिल के। हेलो। हाँ, मैं पैसे भिजवा रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो और भी भिजवाऊंगा, लेकिन वीरेन की सलामती की जिम्मेदारी तुम्हारी, समझे? सर, एक सॉलिड खबर मिली है। कुछ हफ्तों से एक आदमी वीरेन और समर पे नजर रख रहा था। कौन? बोंधु, ये समर सन्याल रोज इसी वक्त आता है यहाँ पान खाने। अरे अपने मर्जी के मालिक है, जब चाहे आते हैं। उनका छोड़ो, बोलिए आपके लिए कौन सा पान लगा? ये वीरेन सन्याल भी अक्सर उसी के साथ रहता है क्या? उस दिन के बाद मैंने उस आदमी को 2-3 बार दुकान के आसपास देखा, पर हमेशा जब समर और वीरेन दादा पान खाने आते थे तभी देखा। कौन था वो आदमी? नाम वगैरह कुछ पता है उसका? नाम तो पता नहीं, पर वो हमारे सुखीगंज का नहीं था, इतना पक्का है। सुखीगंज नहीं तो शायद आसपास के किसी और गांव का होगा। सर, कहीं वालीग्राम का तो नहीं जहाँ पे समर और वीरेन का फोन स्विच ऑफ हुआ था? तुम्हारी बात हुई वालीग्राम थाना इंचार्ज से? उन्होंने बताया कि वालीग्राम गांव के भी कुछ लोगों ने मूल्य चिटफंड में अपने पैसे गंवाए थे, वो डिटेल्स निकाल रहे हैं। मूल्य चिटफंड? सर, वालीग्राम पुलिस थाने से आपके लिए फोन है। हेलो सर, मैं सब इंस्पेक्टर अरविंद बासु बोल रहा हूँ। हाँ अरविंद, बोलो, क्या पता चला? अमृता पाल नाम की एक विधवा औरत और उसका भांजा आनंद विश्वास आज से 3 महीने पहले गायब हुए थे। क्या अमृता पाल और आनंद ने भी मूल्य चिटफंड में निवेश किया था? अमृता पाल ने निवेश किया था सर, 15 लाख रुपए। अमृता पाल और आनंद का समर और वीरेन के साथ कोई और कनेक्शन? जी सर, 3 महीने पहले आनंद विश्वास की बहन रितिका विश्वास अपनी मासी और भाई की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी। रितिका का कहना था कि उन लोगों के गायब होने के पीछे समर और वीरेन का ही हाथ है। क्या? यानी जो खुद गायब है उन पर किसी और को गायब करने का आरोप है? जी सर, रितिका बहुत ही गुस्सैल लड़की है, हर दूसरे दिन थाने में आकर कोहराम मचाती थी। 2 महीने से मेरी मासी और मेरा भाई गायब है। कर क्या रहे हैं आप लोग? हम कोशिश कर रहे हैं। एक बार भी समर सन्याल या वीरेन सन्याल से पूछताछ की है आप लोगों ने? मूल्य चिटफंड वही लोग चला रहे थे। समर सन्याल कोई मामूली आदमी नहीं है, सरपंच विश्वजीत का बेटा है वो। हमें सबूत चाहिए। और यहाँ बैठे बैठे मिलेगा आपको सबूत? साफ साफ यही क्यों नहीं कहते कि वो अमीर लोग हैं इसलिए आप चुप बैठे हैं? रितिका, आप हद से ज्यादा बोल रही हैं। मेरी हद अभी आपने देखी कहाँ है सर? मैं चुप नहीं बैठने वाली, मुझे इंसाफ चाहिए। समर और वीरेन का मोबाइल फोन वालीग्राम में बंद हुआ और ये रितिका भी वालीग्राम की है। और सर, रितिका की मासी अमृता पाल ने भी मूल्य चिटफंड में 15 लाख रुपए निवेश किए थे, जिसके ऑपरेटर समर और वीरेन थे। हमें इस रितिका से मिलना हो। आनंद, तू तो रहने दे, तुझसे नहीं होने वाला। इतने सालों से एक्सरसाइज कर रहा है, बादाम का दूध पी रहा है, मसल तो बन नहीं रहे तेरे। रुक एक मिनट। आप दोनों समझाओ ना रितिका को, जब देखो हमेशा मुझे चिढ़ाती रहती है।
अरे चिढ़ा कर रही है, सच तो कह रही है। ये अच्छा मौका है, एक फोटो ले ले आनंद, फिर कल तो रीतिका वापस कोलकाता चली जाएगी। रीतिका, मुझे तेरे लिए डर लगता है। तेरा पुलिस से ही उलझन, देर रात तक बाहर है, मैं तुझे भी नहीं को। ऋतिका व्यास जी, चलिए आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है। सर, मूल्य चिटफंड वालों ने मेन बाजार में एक ऑफिस खोला था, उस पर भी महीनों से ताला लगा है। मूल्य चिटफंड के ऑफिस जाकर देखो मुफ्ती में। जी सर। मूल्य चिटफंड समर और वीरेन चलाते थे। देखिए, हमें इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे भी कुछ नहीं पता है। भास्कर को तो पता है। उसका कहना है कि वीरेन इस फंड को समर के नाम पे ऑपरेट करता था, और हमने तो ये भी सुना है इस मूल्य चिट फंड में कई सारे लोगों ने अपने बहुत पैसे कमाए। झूठ है ये। मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता है। देबू, शांत। एक बार आप समर और वीरेन को ढूंढ निकालिए। आपके सामने ही मैं उन्हें इस सब के बारे में पूछूंगा। भास्कर को पुलिस से ये मूल्य चिट फंड वाली बात करने की क्या जरूरत थी? और मेरे बेटे का नाम क्यों लिया उसने? कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। वीरेन को ही उड़ने का शौक था, जिसकी वजह से अब समर फंस गया इस चिटफंड के झमेले में। आने दो उसे। उसके पर नहीं काट दिए तो कहना, ये मूल्य चिटफंड कहीं हम सबके लिए मुसीबत खड़ी ना कर दे। बेटा, कई लोगों ने अपने पैसे गंवाए इस मूल्य चिट फंड में। मेरे भी लाखों डूब गए हैं। कह रहा था किस्मत खुल जाएगी, मगर देखो दुकान बंद करके ताला लगाकर चला गया। कौन, समर या वीरेन? दोनों। मामा फिक्र मत करिए, समर और वीरेन जल्दी मिल जाएंगे। विश्वेश्वर दादा, वैसे चंदन कह रहा था वो काम से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर बहू को लेकर यहीं आ जाएगा। भाभी की भी देखभाल हो जाएगी। हाँ मामा, आप कहोगे तो मैं आ जाऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। भास्कर है ना, तू जा बेटा। क्या? ठीक है, हम अभी आते हैं। ये तो समर की कार है। अच्छी तरह से चेक करो आसपास। कहाँ है मेरी मासी और मेरा भाई? उस बारे में बात करने नहीं बुलाया तुमने। लेकिन मुझे इसके अलावा किसी बारे में बात नहीं करनी। देखो रीतिका, रीतिका, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ। तुम्हारे भाई तुम्हारी मासी को पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई है। सर, कोशिश तक नहीं की इन्होंने। समर सन्याल से आज तक पूछताछ तक नहीं की। सरपंच का बेटा, इसीलिए 3 महीने से यहाँ के चक्कर काट रही हूँ। नौकरी छोड़ दी, जगह जगह पोस्टर लगाती घूम रही हूँ। समर और वीरेन की वजह से सब तबाह हो गया। मेरा परिवार, मेरी जिंदगी। रीतिका, I'm so sorry। सर, पर सॉरी बोलने का क्या फायदा? अब तो वो दोनों फरार हो गए ना, और अब आप लोगों को मिलने भी नहीं वाले। क्यों ऋतिका, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो दोनों अब नहीं मिलने वाले? अखबार में पढ़ा था 40 लाख रुपए हैं उनके पास। मुझे तो लगता है दोनों पैसे लेकर फरार हो गए, जैसे मेरी मासी के पैसे लेकर फरार हो गए थे। अब नहीं मिलने वाले आप लोगों को। पुलिस आई है यहाँ, उस कमीने समर और वीरेन को ढूंढती हुई। अब तुम्हारा समर के गांव में रहने में खतरा है। यहाँ वापस आ जाओ, या जहाँ छुपे हुए हो वहीं कुछ दिन छुपे रहो। मेरी फिक्र मत कर, आदत है मुझे पुलिस को झांसा देने की। तू अपना ख्याल रखना, इतनी आसानी से पुलिस तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। सर, एक चौंकाने वाली बात पता चली है। क्या? सब मूल्य चिट फंड में समर और वीरेन के साथ साथ भास्कर भी शामिल था। हाँ तपन, बोलो। एक बड़ी खबर है सर, वीरेन और समर की कार मिल गई है। तपन, कार में कुछ ऐसा मिला जो इस केस को सुलझा सके? जी नहीं सर, बल्कि ऐसा कुछ मिला है जो इस केस को और उलझा देगा। सर, एक पेन ड्राइव में एक सेक्स वीडियो मिला है जो समर सान्याल का है। समर और वीरेन की कार का लावारिस हालत में मिलना इस मिसिंग केस को और भी संगीन बना रहा था।
समर का वीडियो मिलना, मूल्य चिट फंड के तीसरे साथी के रूप में भास्कर का नाम सामने आना, इस केस में एक के बाद एक खुलासे हो रहे थे। लेकिन ये खुलासे केस को सुलझाने की बजाय और उलझा रहे थे, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये लड़की इस केस को क्रैक करने में काम आ सकती है, ढूंढो इसे। तो वो भास्कर, वो इस लड़की के बारे में जरूर जानता होगा। जानता तो वो मूल्य चिट फंड के बारे में भी था, लेकिन बताया नहीं। बुलाया उसे, इस बार थोड़ा अलग तरीके से पूछते हैं। हाँ सर, मैंने अमृता काकी को मूल्य चिट फंड में पैसा निवेश करने के लिए कहा था। तो क्या सच में पैसे दुगने हो जाएंगे बेटा? अरे बिल्कुल हो जाएंगे माँ जी। 3 साल में दुगने और 5 साल में 4 गुने हो जाएंगे। माँ जी, लोगों का तो क्या है, लोगों में तो समझ ही नहीं है पैसा निवेश करने की। किसी भी आलतू फालतू स्कीम में कैसा भी पैसा निवेश कर देते, लेकिन ये एकदम भरोसेमंद स्कीम है माँ जी। इसलिए तो समर सान्याल ने खुद ये स्कीम अपने हाथ में ली है, ताकि लोगों का पैसा सही जगह निवेश हो सके। अरे समर भैया भी आ गए। दादी आप बिल्कुल चिंता ना करें, पैसा सुरक्षित रहेगा और खूब बढ़ेगा। मतलब हम में सभी नंगे। तू तो बड़ा कह रहा था कि वीरेन लालची है, जबकि लालच तो तुम तीनों में ही कूट कूट के भरा था। हाँ साहब, लालच ही था। सुखीगंज में जब वीरेन की स्कीम कामयाब हुई तो हम सब चौंक गए। उसने वाकई में वहां पे बहुत पैसा बनाया था। बे आंखें इतनी बड़ी मत करो वरना गिर जाएंगी। मैंने कहा था लालच एक कला है। देखा मेरी कला का कमाल। 1 महीने में 5 लाख कमाए मैंने, 5 लाख। और जिन लोगों से लिए वो भी कमाएंगे। अब भी वक्त है, आ जाओ मेरे साथ, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे। अब मैकेनिक हूं, मैंने पहले इतने पैसे कभी नहीं देखे। और फिर जब वीरेन ने मुझे वालीग्राम का ऑफिस संभालने को कहा तो मैं ना नहीं कर पाया। लोग खुशी खुशी अपना पैसा डालते, मुझे उसका अच्छा खासा कमीशन मिल रहा था। लेकिन सब कसम से मेरी कोई नीयत खराब नहीं थी। अगर नीयत तेरी खराब नहीं होती ना तो तू लोगों को सच बताता और अपने दोस्त को बोलता लोगों के पैसे लौटाने के लिए। चलिए बोल, इस बार तेरा दोस्त अपने बाप के पैसे लूटकर कहां भागा है? सब मुझे सच में नहीं पता। आपको यकीन नहीं होता तो आप ये देखिए, ये मूल्य चिट फंड की रसीद। मैंने खुद के 15,000 रुपए लगाए मूल्य चिट फंड में। अगर मैं फ्रॉड होता तो अपने पैसे क्यों लगाता, और वो भी अपनी मां के नाम पे। चलिए छोड़, ये बता समर की कोई गर्लफ्रेंड थी? जी नहीं साहब। तो फिर ये कौन है? इस लड़की की सिर्फ फोटो नहीं, पूरी पूरी वीडियो है हमारे पास समर के साथ। मुझे सच में नहीं पता कौन है। पक्का? देखा कर इस बार झूठ बोला ना तो उल्टा लटकाऊंगा तुझे। आप बेशक मुझे उल्टा लटका दो साहब, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कौन है ये लड़की। ये रितिका विश्वास के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर बार बार अपेयर हो रहा है। इसे शांतनु सिन्हा के नाम पे रजिस्टर्ड है। और सर, ये शांतनु सिन्हा के फोन लोकेशन पिछले कई दिनों से सुखीगंज की दिखा रहा है, जो कि फिलहाल स्विच ऑफ है। वालीग्राम के सब इंस्पेक्टर वासु से पूछा है शांतनु सिन्हा के नाम? यस सर, ये शांतनु सिन्हा विद्रोही रह चुका है। एक जमाने में स्टूडेंट लीडर था, तो इसके ऊपर हाफ मर्डर केस चल रहा है। इसे राशन की दुकान के मालिक पे चाकू से वार किया था क्योंकि वो ब्लैक में अनाज बेच रहा था। उसके बाद वो वालीग्राम में नहीं दिखा। कहीं ये वही तो नहीं है जिसके बारे में तपन को पता चला था, जो समर और वीरेन पर नजर रख रहा था? पॉसिबल है सर। शांतनु ने एक भ्रष्ट राशन की दुकान के मालिक को मारने की कोशिश की। हो सकता है रितिका ने शांतनु की मदद से समर और वीरेन को कुछ कर दिया हो। उसकी नजर में समर और वीरेन भी भ्रष्ट थे। लेकिन कार में जो वो पेन ड्राइव और वो लड़की, इनका क्या कनेक्शन हो सकता है समर और वीरेन के गायब होने के पीछे? भास्कर, समर और वीरेन का कुछ पता चला? नहीं माँ, तुम हमेशा कहती हो ना कि सच बोलना चाहिए, लेकिन उस सच से अगर किसी को तकलीफ हो या नुकसान पहुंचे तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? ऐसी हालत में अपने मन को जो सही लगे वही करना चाहिए। तो बेटा, झूठ आखिर झूठ होता है, और अंत में इसका दर्द तो सत्यवादी युधिष्ठिर को भी भुगतना पड़ा था। मैंने कहा ना,
मेरे बेटे समर का किसी लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं था। मेरे बेटे का भी नहीं। ये फोटो उसी लड़की का है जिसके साथ समर के शारीरिक संबंध थे। ये तो मेरी बहू पौलमी है। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर? ये बकवास नहीं है। समर की कार में एक पेन ड्राइव में हमें वीडियो मिला है जिसमें ये दोनों साथ में हैं। ये कैसे हो सकता है? पौलमी तो समर की भाभी है, मेरे बेटे चंदन की बीवी। इस पौलमी वाले एंगल ने पूरे केस को घुमा के रख दिया। समर का अपनी बुआ के बेटे चंदन की पत्नी पौलमी के साथ अफेयर चल रहा था। हो सकता है पौलमी के पति को ये बात पता चल गई और शायद चंदन ने वो वीडियो शूट किया होगा जो हमें समर की गाड़ी में मिला। सर, ये चंदन स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट लग रहा है। इसके पास मोटिव है, पर उतना ही स्ट्रॉन्ग मोटिव रितिका के पास भी दिख रहा है। जिस दिन रितिका ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि समर और वीरेन अब वापस नहीं आएंगे, मुझे तो उसी दिन उस पर शक हुआ था। रितिका और चंदन को बुलाओ और भास्कर दास को बुलाओ। ये भास्कर दास बार बार झूठ बोल रहे हैं। इसने पौलमी को पहचानने से भी इनकार किया था। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पूरे सान्याल परिवार को अच्छे से जानता है। दादा, ये बहुत गलत हुआ है। पाप किया आपके बेटे ने। और मैं इतने दिनों से समर के लिए प्रार्थना कर रही थी कि वो ठीक ठाक घर वापस आ जाए, पर मुझे क्या पता था कि वो मेरे बेटे का घर उजाड़ रहा है। दीदी, जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। आने दीजिए समर को, मैं पूछूंगी। आप पूछेंगे भाभी? अरे आपके समर ने एक शादीशुदा लड़की के साथ जो उसकी भाभी लगती है उसके साथ जी 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 ये संस्कार दिए आपने, ये परवरिश दी आपने। ललिता दी, हद में रह के बात कीजिए। हद की बात मत कीजिए भाभी। आपके बेटे ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी है और मेरा बेटा बेचारा कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। ललिता, शांत हो जाओ। मैं इस घर का बड़ा हूं। मैं कुछ सोचकर। आप तो बोलो ही मत दादा। समर ने जो किया है ना उसके लिए आप भी जिम्मेदार हो। ललिता, तुम दादा से ऐसे कैसे बात कर रही हो? तुम तो बोलो ही मत। देखो, तुम अपनी रीढ़ की हड्डी बेच चुके होंगे, लेकिन मैं नहीं। हर वक्त दादा की हाँ में हाँ मिला रहते हो ना। क्या मिला तुम्हें? बनाया इन्होंने तुम्हें सरपंच। ललिता दी, अभी आप ज्यादती कर रहे हैं। यहाँ हम कुछ बोलते नहीं तो उसका मतलब ये है दुर्गा कि तुम्हारी बोलने की औकात नहीं। आप कुछ भी बोल रही हैं? बोलूंगी, मैं बोलूंगी और बददुआ भी दूंगी। अब तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि समर का। ललिता, अपनी खैर चाहती हो तो आगे कुछ मत बोलना। मेरे बेटे के खिलाफ कुछ भी बोलने की जरूरत मत करना, कभी नहीं। शर्म नहीं आई तुझे ऐसा करते हुए? मेरे बेटे के पीठ पीछे ये गोल खिला रही थी तू। शर्म आया? सब बेच का ये तूने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। शर्म नहीं आई तुझे? शर्म नहीं आई ऐसे करते हुए? माँ, मुझे माफ कर दो। माफी मांग रही अभी? पहले सोचना चाहिए था। ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। चंदन, इस कमीनी को अभी क्या? माँ, बाहर जा। इसी बिस्तर पे सोते थे ना तुम दोनों? जवाब दे। इसी बिस्तर पे सोते थे ना? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? आपको लगता है कि समर और वीरेन को मैंने गायब किया? सही सोचा सर आप। समर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और बदले मैंने उसकी जान ले ली, और बोनस में वो वीरेन, दोनों को। नहीं नौटंकी, नाटक मत कर। तेरी बातों से तेरे अंदर का गुस्सा साफ नजर आ रहा है, और गुस्सा इंसान से कुछ भी करवा सकता है। लेकिन गुस्से से भी ज्यादा बुरा होता है लालच। लालच हमेशा गलत ही करवाता है। समर और वीरेन के लालच ने मेरी मासी की सारी जमा पूंजी लूट ली, और जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो समर और वीरेन ने मेरे भाई और मेरी मासी को गायब करवा दिया। और अब तुम उन दोनों से बदला लेना चाहती हो, इसीलिए तुमने शांतनु को कांटेक्ट किया, राइट? रॉन्ग। मुझे कोई पेन ड्राइव के बारे में नहीं मालूम है सर। जब मुझे यही नहीं पता था कि मेरी बीवी समर के साथ है, तो मैं उन दोनों का वीडियो कैसे शूट कर सकता हूँ? वैसे सर, आपका अगर मन भर गया हो तो वो वीडियो मुझे दिखाइए, मैं भी तो देखूं समर मेरी बीवी को कैसे और किस हद तक खुश करता था। मेरे और शांतनु के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है।
शांतनु की मंजिल कुछ और है, वो कुछ और चीजों के लिए बना है। हाँ, हम कॉलेज में साथ में थे क्योंकि मुझे उसकी क्रांतिकारी कविताएं और सोच अच्छी लगती थी। तो फिर शांतनु वीरेन और समर का पीछा क्यों कर रहा था? तुम शांतनु की मदद से अपने भाई और मासी का बदला लेना चाहती थी ना? जी नहीं, आप मेरी जगह एक बार रह के देखिए। आप ड्यूटी से घर जाते हैं और भाभी जी पॉलोमी की तरह हरकत करती हुई पकड़ी गई, आप क्या करोगे? उन दोनों को शूट करोगे या उनका वीडियो शूट करोगे? समर और वीरेन के गायब होने पे आपका मुझ पे शक करना इस बात को साबित करता है कि मेरी मासी और मेरे भाई के गायब होने में समर और वीरेन का ही हाथ है। इसलिए मैंने शिकायत भी लिखवाई है, लेकिन आप मुजरिम को छोड़कर पीड़ित के परिवार को परेशान कर रही हैं। खूब भालो। जिस तरह से समर और वीरेन गायब हुए, फिर मूल्य चिट फंड वाला मामला सामने आया और उसके बाद सेक्स वीडियो वाला पैन, इसे देखकर एक प्लानिंग नजर आती है, जिसे कोई है जो सान्याल परिवार के राज एक एक करके बाहर ला रहे हैं ताकि सान्याल परिवार टूटे। क्या चंदन इतनी गहरी प्लानिंग कर सकता है? क्या हुआ जी? क्या हुआ? क्या बद्दुआ सच में असर करती है सुलेखा? दादा, क्या हुआ दादा? क्या हुआ? समर। समर क्या? सर पॉसिबल है कि वीरेन की लाश को भी यहीं कहीं दफनाया होगा, आगे और खुदाई करवा रहे हैं। सर मुझे पूरा यकीन है कि वीरेन की लाश भी हमें यहीं कहीं मिलेगी। अगर वीरेन कातिल नहीं है तो ये उठा क्यों नहीं रहा है? सब राह देख रहे हैं, जल्दी चलिए। तुम जाओ, मैं आता हूं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारे वीरेन के साथ भी तो। काफी खोज चुके हैं लेकिन वीरेन की लाश नहीं मिली। एक मिनट सर, यहाँ आइए। ये देखिए सर, यहाँ दो लाशें हैं। कपड़े देखकर तो लग रहा है कि एक लाश आदमी की है और दूसरी लाश औरत की। अपने जवान बेटे की लाश अपनी आंखों के सामने देख विश्वजीत सान्याल पूरी तरह टूट चुके थे। भास्कर और उसके परिवार को भी गहरी ठेस लगी थी, ठीक ऐसे जैसे उन्होंने अपने घर का कोई सदस्य खो दिया हो। कोई हैरान था तो कोई ऐसा भी था जिसे अब जाकर राहत महसूस हो रही थी, और कोई ऐसा भी था जिसे खुल के रोना भी नसीब नहीं हुआ था। समर और वीरेन के गायब होने के 5 दिन बाद समर की लाश मिली, पर वीरेन अब भी गायब था। संदिग्धों की सूची में पहले 2 नाम समर के ममेरे भाई चंदन और अमृता की भांजी रितिका बिस्वास के थे, और अब आने वाली खबर इस समीकरण को सर के बल उलट देने वाली थी। सर, वीरेन सान्याल का फोन स्विच ऑन हुआ है कोलकाता में। कोलकाता? इसका मतलब वीरेन जिंदा है? सर कहीं वीरेन ने तो समर को नहीं मारा उन्हीं 40 लाख के लिए?
सर अगर समर को वीरेन ने मारा है तो वो दो लोग कौन थे जिनके कंकाल हमें उसी जमीन के नीचे से मिले? इसका जवाब एक ही आदमी दे सकता है। सोच, तुझे राजा बनना है या प्रजा? देख, इतिहास गवाह है, गद्दी उसी को मिली है जिसने अपनों का खून बहाया है। क्या पुलिस का अंदाजा सही था? क्या पैसों और गाड़ी के लालच में वीरेन ने खुद अपने भाई समर की जान ली थी? या फिर इसके पीछे चंदन बागची का हाथ था, जिसकी पत्नी के साथ समर का अफेयर था? या फिर इन सब से दूर इस सब की जिम्मेदार रितिका बिस्वास थी, जो अपने परिवार के बिखरने का जिम्मेदार समर सान्याल को मानती थी? और वो दो कंकाल आखिर किसके थे? उनकी क्या कहानी थी? और क्या ये सभी कहानियां मूल्य चिटफंड से जुड़ी थी? सवाल कई थे और संदिग्ध भी, लेकिन पुलिस एक एक करके इस केस के चक्रव्यूह के तार कैसे तोड़ेगी, ये हम देखेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।